हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्ते। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग बढ़िया होंगे। भाई आज जिस कंपनी का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये कंपनी निफ्टी की या बोल लो इंडियन शेयर मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है भाई। इससे बड़ी कंपनी इंडिया शेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती बाय ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। ठीक है जी, समझ ही गए होगे भाई। जब ये बोल दिया कि सबसे बड़ी कंपनी है तो एक ही हो सकता है हायर पोस्ट पे। ठीक है जी, हाँ जी, आप लोगों ने सही गैस किया है। कंपनी का नाम है RIL, यानी मोटा भाई की कंपनी। मोटा भाई अब तो खैर इनकी जो है बेटी भी, ईशा अंबानी जी भी डायरेक्टर बन गई है रिलायंस की। ठीक है, और बेटे को भी डायरेक्टर में घुसा दिया इन्होंने। ठीक है, तो मोटा भाई जी अब धीरे धीरे से बिजनेस से कल्टी मार लेंगे भाई। रिटायरमेंट की एज हो गई है वैसे भी। ठीक है जी, हाँ, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ऐसी कंपनी जो जिस भी सेगमेंट में जाती है पूरे सेगमेंट को डिस्टॉर्ट कर देती है, या बोल लो कि एकदम से हिला डालती है, पूरे सेगमेंट की बैंड बजा देती है। ठीक है जी, अब आप ये खुद ही देख लीजिए ना कि ये कंपनी जब धीरू भाई जी थे तो सिर्फ एक ही धंधा करती थी और उसी धंधे से पैसा बनाती थी। किस धंधे से? ऑयल एंड गैस। और आज ये पहले घुसती है टेलीकॉम सेक्टर में, तो वहां पर सब प्लेयर को खा जाती है कि अभी तक वोडाफोन आइडिया तो बेचारा अपने लॉस ही कवर करने में लगा पड़ा है। एयरटेल का भी बुरा हाल हो चुका है। ठीक है जी, तो जिस भी सेगमेंट में घुसती है उसको ऐसा डिस्टॉर्ट कर देती है। अब तुम कहोगे सर जिस भी का क्या मतलब? एक ही तो एग्जांपल है आपके पास। तो भैया डिजिटल टीवी राइट्स में देख लो। डिजिटल टीवी जियो सिनेमा आया, ठीक है, फ्री IPL दिखाया, हॉटस्टार को मजबूर किया भाई तू फ्री वर्ल्ड कप दिखा मोबाइल पे। है ना, हॉटस्टार कहाँ दिखाता था फ्री में? ठीक है, उसका प्लान था हॉटस्टार का, इतना पैसा देके, इतना करोड़ों रुपए देकर राइट्स खरीदे। ठीक है जी, हमने जो है टीवी के राइट्स खरीदे इतना पैसा देकर, तो या अपनी ऐप के राइट्स खरीदे, हम फ्री में क्यों दिखाएंगे? हम तो हर बंदे से क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। और जब मोटा भाई ने, ठीक है, IPL पूरा फ्री दिखा डाला तो हॉटस्टार वालों की सन की, कहते यार ऐसे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इन बेचारों को भी क्या करना पड़ा? वर्ल्ड कप फ्री में दिखाना पड़ा। तो वहां भी इन्होंने हिला डाला, जो है जैसे डिजिटल टीवी में आया वहां भी हिला डाला। ठीक है, फिर ये आए जी अपना रिटेल सेक्टर में, कपड़ों में। अजियो आया, ब्रांड बन गया। ट्रेंड आया, ब्रांड बन गया। ठीक है जी, रिलायंस डिजिटल आया, ब्रांड बन गया। भैया जो भी लॉन्च करते हैं, जिस भी सेगमेंट में लॉन्च करते हैं, वहां पे इतने बड़े बड़े एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं, सबको हिला डालते हैं, सबको। तो ऐसे नहीं इस कंपनी को इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बनाया गया है। ठीक है जी, बातचीत है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम देखते हैं, कंपनी की इनकम कैसी है। देखो, लास्ट क्वार्टर बहुत ही ज्यादा बुरा था, मतलब कि ये समझ लो लास्ट ईयर से भी ज्यादा बुरा था। क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो है इनकम, या मोटा भाई की कंपनी की इनकम थी 2,52,846 करोड़। वो कह रहा भाई 2,52,000 नहीं हमारे पे, ये कह रहे हैं 2,52,846 करोड़। ओहो, कितना इनकम है। ठीक है जी, और जो कि लास्ट क्वार्टर में हो गया था 231,132। तो इसलिए तो बेचारा रिलायंस गिरा पड़ा, और अभी तक जो है एक अच्छे प्राइस पे ही मिल रहा है। 2-2.5% आज ग्रो हुआ है। ठीक है, पर मैं ये बोलूंगा अगर मौका मिले तो रिलायंस पे नजर बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि आज जो है इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट हो गया 255,996, 2,55,996 करोड़। सही बोल रहा हूँ, 996, 96 को 96 ही बोलते हैं। ठीक है जी, जो कि लास्ट क्वार्टर कितना था? 231,132। तो अगर क्वार्टरली देखा जाए तो कम से कम भी 25,000 करोड़ की जंप है। 25,000 करोड़, ओहो, एक क्वार्टर में इतना जंप मार दिया इनकम ने भाई। मतलब कि जो कई कंपनियों को तो इतनी इनकम पे पहुंच रहे में अभी 10 साल लगने वाले हैं, वो इसने एक क्वार्टर में जंप मार डाला। और लास्ट ईयरली कितनी थी? 2,52,846 करोड़। हाँ, ईयरली इतना जंप नहीं है, 3,000 करोड़ के आसपास का जंप है अगर ईयरली देखोगे। ठीक है, ये अगर सब कुछ GST रिकवर वगैरह जोड़ जोड़ के, या जो है GST रिकवर माइनस कर के देखे तो भी 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ इनकम ज्यादा है। और यहाँ पर भी 2-2.5 हजार करोड़ इनकम ज्यादा है। तो वही जो ऊपर था मेन इनकम में उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अगर अदर इनकम डाल के हम टोटल इनकम देखें तो ये हो गई 2,38,797, 238,797, जो कि लास्ट क्वार्टर थी 214,644। यानी कि कितना? वही 24,000 25,000 जो एक बार मेन इनकम में होता है ना,
वही आपको ट्रेंड बाकी भी इनकम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी इनकम इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही होती है। ठीक है जी, वही 35 से 38, तो वही 2.5-3 हजार करोड़ का जंप। ठीक है, बट इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक खर्चे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो खर्चे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा खर्चे इन कंपनीज के लिए, जितनी भी ये बोल लो कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं, ठीक है जी, या फिर कोई चीज प्रोवाइड करने की कंपनीज है, इनके लिए जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, या आईटी सेक्टर को छोड़ के हर कंपनी के लिए बोल लो, सबसे बड़ा खर्चा होता है चीज को बनाने में मटेरियल कितना लगा। अब यहाँ पर एक और खुशखबरी है, देखो हमने देखा 3 हजार करोड़ के आसपास आपकी जो है इनकम बढ़ रही थी ईयरली बेसिस पे, और मटेरियल की कॉस्ट 15 हजार करोड़ के आसपास कम हो रही है। ये कितना अच्छा पॉइंट है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप अगर टोटल एक्सपेंसेस पे भी आ जाओ, ठीक है, 2,12,304 करोड़, 1,90,350 करोड़, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका? मतलब कि 22-23 थाउजेंड करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, इतने से खर्चे बढ़े हैं। और इनकम कितने से बढ़ी थी? 25,000-26,000 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इनकम ज्यादा से बढ़ी और खर्चे थोड़े कम लेवल से बढ़े हैं। ठीक है जी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ईयरली वाइज क्या हुआ है? खर्चे गिरे हैं। ठीक है, ईयरली वाइज एक तो इनकम बढ़ी रही थी 2-3 हजार करोड़ से, और खर्चे भी क्या हो गए? कम हो गए, तो और भी ज्यादा आपका प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया रिलायंस ने, दिल खुश करने वाला रिजल्ट। ठीक है जी, हाँ अब देख लीजिए आप अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ही देखोगे आप लोग तो ना, जिसमें से अपना जो है सब कुछ माइनस माइनस कर कुर के, तो 19,878। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। कहाँ पर धोखा हुआ है? यहाँ पर आपका 2 हजार करोड़ के आसपास ज्यादा था। ठीक है जी, और यहाँ पर भी 2 हजार करोड़ का गैप मेंटेन चल रहा था। ठीक है, ये जो है टैक्स टैक्स यहाँ पर ज्यादा हो गया ना, इसने धोखा देकर जो है क्वार्टरली प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ है? बस 1,000 करोड़ ज्यादा। बस बोल रहा हूँ, 1,000 करोड़ वैसे छोटी रकम नहीं है। ठीक है, बट जो शुरू में लग रहा था 2,500-3,000 करोड़ हो जाएगा, तो या फिर हजार भी ना बोलो, 1,500 करोड़ के आसपास जब देखने को मिली है क्वार्टरली प्रॉफिट में। ठीक है, और ईयरली कितने की जब देखने को मिली है? 4,000 करोड़ की। और जबकि ईयरली इनकम इतनी नहीं बढ़ी थी, क्वार्टरली हमें लग रहा था ज्यादा अच्छा करेगी कंपनी, बट क्वार्टरली जो है आपका प्रॉफिट कम रेट से बढ़ा है और ईयरली ज्यादा रेट से। ठीक है, आइए, बढ़ ही रहा है दोनों में, क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो, ईयरली का रेट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि कंपनी पे नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है जी, आइए देखो। ये कुछ फिर एडजस्टमेंट है। अब देखो, हाँ अगर आप ये सारी एडजस्टमेंट देखते हो, तो आपको दिखेगा वो थोड़ा सा दर्द, पीड़ा और ये सारी चीजें होंगी आपको। ठीक है, हाँ, और आपको ये देखने को मिलेगा यार क्वार्टरली तो ये जो है प्रॉफिट थोड़े डिक्लाइन मोड पे चलेगा। ठीक है, ये टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये सारी चीजें वो सब्सिडरीज के होंगे ना, लॉसेस। ठीक है जी, हाँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट गिर गया अगर देखा जाए क्वार्टरली। और ईयरली अभी भी, और ईयरली का तो बहुत तगड़ा रेट हो गया, 13-14 हजार करोड़ से बड़ा। ये एडजस्टमेंट्स करी ना तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ पाई। ठीक है, ईपीएस पे नजर मारते हैं, तो ईपीएस भी आपका बढ़ ही रहा होगा। ठीक है जी, क्योंकि आपका ईपीएस ये बेकार के एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, 25.7 हो गया है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर था 23.66 और लास्ट ईयर था 20.19, यानी ईयरली तो बहुत अच्छी जंप है ईपीएस में, और क्वार्टरली कितने की? 2-3% की बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ही है, अच्छा ही है ईपीएस भी। अब कुछ रेशियोज दे रखे हैं, जिन्हें नॉलेज हो अकाउंट्स की वो तो जज कर सकते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ईयरली तो भाई कम होता जा रहा है, तो एक अच्छा, ये बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है कंपनी की तरफ से अगर देखी जाए। ठीक है, ईयरली आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या हुआ है? कम हुआ है। एक मिनट भाई, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? आप सही है। ठीक है, इंटरप्रेटिव भी कम से कम होना चाहिए, ईयरली थोड़ा सा बड़ा है पर क्वार्टरली गिरा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मुझे तो काफी पॉजिटिव लगा रिजल्ट। कुछ ऐसा गलती निकालने वाला जो है यहाँ पर किरदार आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है,
आइए, अब जरा बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या आपको शो कर रही है। ठीक है जी, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने बताया इसमें देखो जो मेन देखना होता है ना, हमें ये देखना होता है कि लाइबिलिटीज तो नहीं बढ़ी, बाकी तो कोई इतना इश्यू वाली बात होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, ओहो ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग आ गया, रिलायंस की में भी रेड फ्लैग होते हैं, बताओ। ठीक है जी, इतना ज्यादा बड़ी कंपनी है ना, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो छोटी छोटी गलतियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बोरिंग्स बढ़ी है, कितनी, थोड़ी नहीं बोलूंगा, 30,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग बढ़ी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। तभी देखिए आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, लीज लाइबिलिटीज तो सेम है, दूसरी भी सेम है, बोरिंग्स में जंप है अच्छा खासा। ठीक है, जो कि एक रेड सिग्नल की तरह काम कर सकता है। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स जो है भरने वाला, वो भी थोड़ा सा पेंडिंग पहुंचा हुआ है। ठीक है, आइए अब कैश फ्लो के ऊपर नजर मार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर के मुकाबले कितना ज्यादा मेन धंधे से कैश जनरेट हुआ है, 70,845 करोड़। ठीक है जी, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, हम तो ये बोल रहे हैं, किलसने वाली क्या बात है। इन्वेस्टिंग से जितना ज्यादा खर्च हो उतना अच्छा होता है, ये मैंने पहले ही बताई हुए पॉइंट। ठीक है, वही अदर इन्वेस्टमेंट वगैरह खरीद खरीद के। ठीक है, और जो है ये भी फाइनेंसिंग में भी नेगेटिव है, क्योंकि इस बार लोन उठाए नहीं है, लोन चुकाए हैं, ये समझने वाली बात है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, कि कंपनी के इन्वेस्टर्स का क्या कहना है अपनी कंपनी के बारे में, उनका भी जो है जानना बहुत जरूरी है, व्यू पॉइंट। आइए, कह रहे हैं कि भाई बीटा तो ऐसा है कि रिकॉर्ड आज तक इतना बीटा नहीं देखा। ठीक है, टैक्स और जो है अपना अमोर्टाइजेशन से पहले की अर्निंग्स इतनी ज्यादा नहीं देखी। ठीक है जी, हाँ जी, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमने बता ही दिया था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर तगड़े लेवल से बढ़ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, सेगमेंट वाइज भी आपको दिखाने थे रिजल्ट, ये मैं सोच रहा था, मैं कुछ तो भूला हूँ। ठीक है, सेगमेंट वाइज रिलायंस जैसी कंपनी का देखना बहुत ज्यादा मैटर करता है, सेगमेंट वाइज भी रिजल्ट आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो बताता हूँ क्यों मैटर करता है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, क्योंकि इसलिए मैटर करता है, हमें ये देखना है कि रिलायंस की जो वैल्यूएशन हो रही है ना, इतनी हायर हायर वैल्यूएशन दे रही है, वो से मार्केट, वो ऑयल टू केमिकल की वजह से नहीं दे रही है, ऑयल एंड गैस की वजह से नहीं दे रही, ये तो कब से है बिजनेस ऑयल टू केमिकल, जो नए बिजनेस इमर्ज हो रहे हैं, मार्केट को लगता है वो अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऑयल टू केमिकल में भी इतना पैसा जनरेट नहीं हो पाया, ईयरली तो गिरा है। तो जो कौन सी चीज है जो ईयरली इतनी बढ़िया हो गई कि इसने रिलायंस को जो है एकदम से इतने तगड़े प्रॉफिट पे बिठा दिया, रिटेल बिजनेस। आप चेक करिए, 13,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट है। ठीक है जी, डिजिटल सर्विसेज, ठीक है जी, चेक करिए 3,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट है। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जिन्होंने एकदम से अपने जो है कह सकते हैं रिलायंस के शेयर से लोगों की फिर से उम्मीद जगा दी है। ठीक है, हाँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे। ठीक, हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा रिटेल में भी अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं। ठीक है जी, डिजिटल ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, हम नए नए सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हैं, इसका भी आपको अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जितने, मतलब अगर टोटल 100 ऐसे बंदे हैं जो 5G यूज करते हैं, ठीक है जी, उनमें से 85 हमारे पास है, हमारे कवर अंडर है। ठीक है जी, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यार, अगर ऐसे वाइज देखा जाए तो। हाँ, ये एक नया इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि गैस प्रोडक्शन का, धीरू भाई जी के नाम पे, D6 धीरू भाई का नाम है। ठीक है जी, हाँ, तो ये भी काफी अच्छा कर रहा है, तो मतलब की समरी दी है, काफी अच्छे ही है सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखा जाए। ठीक है, हाँ, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की भाई, आप देखो और भी एक चीज बताओ, रिटेल बिजनेस आप कह रहे हो 13,000 करोड़ से ग्रो हुआ है, उसका रीजन मैं सिंपली ये बता देता हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी तो है। ठीक है, तो ये क्वार्टर तो आपको बहुत अच्छा दिखना ही था रिटेल बिजनेस के हिसाब से।
ठीक है, क्योंकि माल ही बहुत बिका है। ठीक है, जब भी फेस्टिवल में डिस्काउंट डिस्काउंट देखते हैं लोग, तो देखते भी नहीं नीड है कि नहीं है, बस खरीदने निकल जाते हैं कि डिस्काउंट का मौका हाथ से ना चला जाए। तो ये सारा कुछ चीजें वो बताइए, आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखनी है तो बीएससी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, पर कुछ इतना मेन नहीं है। ठीक है, बात बात सुलझ गई और सारी चीजें जो है आराम से आपको समझनी है। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब कि कह सकते हो कि रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, पर मैंने आपको बताई दी सारी चीजें इन शॉर्ट, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे सारे रिकॉर्ड थोड़े दिखा रहे, डेट कितना कम हुआ हमारा। ठीक है जी, 2,95,000 का था, आज की डेट में कितना है आप हमारा, सॉरी 3,30,000 था, अब 2,95,000 है। इसके बदले में तो 1,80,000 का कैश भी है। जितना डेट ये कवर नहीं कर पा रहे वो 1,20,000 करोड़ है, जो कि दिक्कत का वजह बन सकती है। ठीक है जी, हाँ। अब आइए, अब जो लास्ट सेगमेंट होता है आप सभी को पता है कि ये देखने के लिए कि एनालिस्ट को कैसी एस्टिमेट्स या कैसे एक्सपेक्टेशन थे रिलायंस से, और क्या रिलायंस उन एक्सपेक्टेशंस को बीट कर पाई, अगर कर पाई तो कितने से बीट कर पाई। ठीक है जी, देखते हैं, आइए एक मिनट, इसने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई है, आज ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है, एस्टिमेट हायर प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर वाइल रेवेन्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन। ठीक है, कह रहे रेवेन्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा काफी तेजी से। ठीक है, अब इस पे हम नंबर से बात करेंगे, ऐसे तो बात हम करने नहीं वाले, आप सभी को पता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नंबर से सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। एक मिनट, कहते रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा इतनी तेजी से है, बढ़ाया रेवेन्यू तो। ठीक है, हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सही कह रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके जो है एकदम कह दो कि जो इन्होंने बोला था वैसी ही प्रिडिक्शन आई है। इन्होंने बोला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ा। ठीक है, बोल रहे थे प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो काफी बढ़ा, 4-5 हजार करोड़ के आसपास। ठीक है जी, हाँ। कितना जो है इन्होंने कहा कि नेट इनकम जो है 70,961 होगी। ठीक है, तो और अभी कितनी है, मतलब लगता है इससे तो ज्यादा ही है। ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड तो बीट हो ही गया होगा। अ, चलिए, फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे ज्यादा क्या ही बताना है। ठीक है, तो मैंने तो आपको एनालिस्ट के एस्टिमेट्स भी बता दिए, कुछ ने जो है पास हो गए और कुछ जो है क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये एक दिक्कत लग रही थी मुझे। ठीक है जी।